जो गुरुमुख नहीं है, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, दरबार की बात नहीं मानते, मतलब यह व्यक्ति शिवद्रोही है, शमशान का अधिकारी नहीं है, दर्शन का अधिकारी शमशान का नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि बिना दरबार की अनुमति के, बगैर आज्ञा के, बगैर प्रक्रिया पूर्ण हुए दरबार की, जो 21 चरण हैं उनको बगैर क्रॉस किए, उसके पश्चात फिर आगे भी कार्यक्रम किए बगैर आगे कदम दूसरे डीएनए के लिए कभी नहीं बढ़ाना है कि दूसरे डीएनए के लोगों की चिकित्सा करने लगो। दरबार ने एक नई शक्ति खोली है, मजबूर होकर के, जिसे पिछले 5 वर्षों से नहीं खोलते थे, कि किसी का अहित ना हो जाए, क्योंकि बहुत लोग खुरापात करते हैं तो मानो ही पीछे से सीख के आए हैं, घर गृहस्थी में उठा पटक सीख के आए हैं, तो सोचते हुए जो कुछ हो जल्दी करो, आगे बढ़ो, फटाफट रातों रात करोड़पति बनो और लूटो पाटो और आगे बढ़ो, कोई मरे चाहे जिए, क्या लेना देना। तो दरबार को मजबूर होकर शक्ति खोलनी पड़ी कि जो भी दरबार के बताए हुए नियमों के विरुद्ध जा कर के और इस प्रकार की कोई दरबार की नकल करके करने की कोशिश करेगा, वो सीधे मृत्यु को प्राप्त होगा या उसके परिवार के सदस्य मृत्यु को प्राप्त होंगे। कठोर निर्णय लिया दरबार ने उस सूक्ष्म जगत में, ताकि किसी का आपके द्वारा अहित ना हो, क्योंकि लालच में किया गया आपके द्वारा कार्य, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो यश के लिए हो, समाज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप डॉक्टरी भी करते हो, चिकित्सा की पढ़ाई करने जाते हैं बच्चे, तो 5 वर्ष की पढ़ाई के पश्चात फिर उनको 1 साल जो है इंटर्नशिप करनी होती है, यानी अनुभव में उतरना होता है, जा कर के सीखना पड़ता है कैसे सर्जरी होती है, कैसे दवा दी जाती है। अनुभव ये नहीं कि बस मिला सर्टिफिकेट कि 5 साल आपने पास कर लिया, उत्तीर्ण है, उसके बाद आप लगे चिकित्सा करने, आप डालेंगे आदमियों को आप। हर जगह ऐसा ही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और समाज को भी सुरक्षित रहे, ऐसी कोशिश करनी हमेशा।